ओके, माई सेल्फ डॉक्टर पवन कुमार झा फ्रॉम सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज मेरे सामने में जो प्रेजेंट हुई है ये मानसी श्रीवास्तव है, जो खुद अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगी, बताएंगी। बहुत अच्छी छात्रा रह चुकी है और हमारे कॉलेज में जब ये इसका सेशन आया, जहाँ तक मुझे मानसी याद आ रहा है 2021 से 24 बैच की ये थी बच्ची, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों के बाद ये आई है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों से इनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें कि एक्चुअली में मार्केट में होता क्या है, कैसे जॉब मतलब लेते हैं, ठीक है, फिर कैसे काम करना पड़ता है मार्केट में, बॉस से क्या क्या सुनना पड़ता है। तो कुछ एक्सपीरियंस बताएगी मानसी, ठीक है। तो व्हाट अबाउट योरसेल्फ मानसी, कुछ अपने बारे में बताओ। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे आई, जहाँ पे मैं खुद पास आउट हुई हूँ। वहाँ पे आना इज अ वेरी ग्रेटफुल थिंग फॉर मी। सो आई एम मानसी श्रीवास्तव एंड आई एम फ्रॉम 2021 टू 2024 बैच। सीमेज में मतलब सबसे पहले तो मैं बताऊँ तो मेरा प्लेसमेंट हुआ भारतीय एयरटेल में, जहाँ पे एज एन अकाउंट मैनेजर। डेजिग्नेशन मेरा वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का है। और एक्सपीरियंस में अगर कॉर्पोरेट का बताऊं तो वो वही है जो आप यहाँ से सीख के जाते हो। मैं ये नहीं बोलूंगी जो थियोरी यहाँ से सीख के जाते हो, नहीं, जो प्रैक्टिकल यहाँ से सीख के जाते हो। एग्जाम में अच्छा स्कोर करना सब कर सकते हैं, मतलब एवरीवन कैन स्कोर 9.4 9.5, क्योंकि आपको बस 2 रात जग के पढ़ाई करना होता है और पेपर देना होता है, लेकिन वो बस आपके मार्क्स पे रह जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है सीमेज के जैसा कहीं नहीं मिलने वाला। मैं अगर बात करूं तो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं यहाँ से बहुत गेन की हूँ। सर इज द ओनली एग्जाम्पल मेरे से बोल सकती हूँ कि सर हमेशा मतलब ये चीज पुश करते रहे, चाहे प्रेजेंटेशन देना हो, चाहे हम लोग को वाइवा हो, चाहे हमारा मार्की हो, और यही सब मैटर करता है। एट द एंड यही मैटर करता है, आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने इस एग्जाम में कितना स्कोर किया है, वो मैटर करता है बट वो सेकेंडरी है। पहला कि आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो तब होता है जब आप यहाँ पे खड़े होकर प्रेजेंट करते हो खुद को। और मेरे लिए सबसे ज्यादा बूस्ट किया यही कि मैं मुझे याद है आज भी, जब हमारे क्लास में प्रेजेंटेशन होता था तो वी 3-1 ऑफ फर्स्ट, मैं, रिया बद्रा अभी हमारे साथ हैं, और सुष्मिता, और भी 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, निकिता, मुस्कान, रिया, ये हम लोग हमेशा फ्रंट पे रहते थे। हमारा ग्रुप सबसे पहला होता था जो ये हम प्रेजेंटेशन वो करते थे, इसलिए करते थे। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा इनहेंस करता है स्किल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं नहीं देना चाहता प्रेजेंटेशन, आज किसी और को दे दो, मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो पीछे जाके बैठ गया, पर ऐसा नहीं होता। आपको खुद ही आगे आना पड़ता है, कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आप आगे आओ। सर लेकिन करते हैं सर और फोर्स कहते हैं कि आप आगे आओ। मानसी, एक्चुअली मेरा तो यहाँ पर यह है कि हर एक बच्चा प्रेजेंटेशन करे, जो टीचर के सामने पास नहीं बोल सके, वो दुनिया वालों के सामने क्या बोलेगा। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बताते हैं। तो मानसी, एक चीज हम तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप सीमेज में जो ज्वाइन की, यानी सीमेज में जो एडमिशन ली, आप कैसे ली, कैसे आपको पता चला कि सीमेज कॉलेज में जाकर के, क्योंकि पटना में और भी बहुत सारे कॉलेज थे और भी कॉलेज से आप एडमिशन ले सकते थे, तो आप सीमेज को ही क्यों चुनी और कैसे आपको पता चला? सर मैं इसके पीछे का छोटा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं 2020 पास आउट हूँ 12th में। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था आरकेडी कॉलेज, यहाँ पे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन लिया हुआ है। मैं 12th की हूँ केंद्रीय विद्यालय से, आप सब सुने होंगे केवी के बारे में, वहां से मैंने 12th किया हुआ है। जब मैं वहां गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जो हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब when you came from a CBSE बैकग्राउंड और आपको पूरा ही बिहार बोर्ड वाला सब कुछ हो गया, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। मैं 3-4 दिन गई कॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत खराब रहा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्विट करना है, भले मैं एक साल अपना ड्रॉप कर लूंगी, पर मैं यहाँ तो क्लास नहीं करूँगी। हाँ, आरकेडी, क्योंकि मुझे क्लास करना था। और फिर मैंने वहां पे 1 साल अपना गैप लिया। फिर मेरी कजन है जो यहाँ से पढ़ के पास आउट हुई है, जो आईसीआईसी में उनका प्लेसमेंट हुआ था, नाउ सी इज इन जेनटेक। और तो मुझे वहां से पता चला कि सीमेज का बहुत अच्छा, मतलब सीमेज पटना में ही अपने में बहुत अच्छा है। मेरा डीयू में भी सिलेक्शन हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि हमारा कोविड उस समय पीक पे था, मैं दिल्ली नहीं जा पाई थी। तो फिर मुझे लगा पटना में बेस्ट कॉलेज फिर सीमेज है, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन सीमेज। मैं लिटरली बता रही हूँ कि अपने भी, मेरा भाई अभी, मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट है, बट स्टिल आई वांट कि उसका एडमिशन सीनियर्स में हो, पटना में हो। तो ये खुद में बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई अगर आप पढ़ने वाले हो तो सीनियर इज द बेस्ट, और अगर नहीं पढ़ने वाले तो कोई कॉलेज भी नहीं है फिर।
यहाँ पे 6 घंटे की क्लास करनी ही करनी है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। फॉर्म नहीं होगा, वो होगा, कोई देखो हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सीमेंस में एडमिशन करा लिया तो प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब लग जाएगा, नहीं होता वैसा कुछ। अगर आप चाहोगे तब प्लेसमेंट होगा, सीमेंस प्लेसमेंट नहीं दिलाएगा। सीमेंस का काम, हाँ वो पुश जरूर करोगे कि आप प्लेसमेंट ले लो, बट एट द एंड आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं। यहाँ पे 60 बच्चे हर बैच में होते हैं, 60 के 60 जॉब नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते, लेकिन कॉलेज पूरा फोर्स करता है कि 60 की 60 की जॉब लगे। तो ये आपके ऊपर है, ये इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी आपका पर्सनल है। अभी मैं सेटल्ड हूँ तो आई थिंक कि मेरे लिए ज्यादा बेटर है, ना कि कॉलेज में अभी आकर के 10 मिनट में इंटरव्यू दे देंगे, दैट्स इट। कॉलेज इससे ज्यादा बेनिफिट क्या है कॉलेज को? कुछ नहीं है, पर जो बेनिफिट है वो मेरे को है ना। तो आपको अपने लिए करना है, कॉलेज के लिए नहीं, आपको अपने लिए ज्वाइन करना है, जहां भी ज्वाइन करो। और आई थिंक जब आप बैचलर करके ज्वाइन करते हो ना, वो एक अलग ही पैशन होता है फिर। अब आप सोचो कि मैं ड्रॉप कर लूंगा, मैं कुछ और कर तैयारी कर, नहीं, कॉलेज के बाद का जो प्लेसमेंट होता है ना, उसका एक अपना मजा होता है, और लिटरली वो बहुत अच्छा शाइन फ्यूचर होता है उसके आगे। तो यू शुड, आप बहुत अच्छी जगह पे हो और आप बहुत अच्छा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हो। अब मैं ना इसको इंटरेक्टिव रखना चाहती हूँ, तो अगर कोई किसी को कुछ डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना चाहता है। देखिए क्वेश्चन और है हाँ, मासी, बिल्कुल। ये है कि आपने जो 1 to 6 3 साल आपने सीमेज में पढ़े, तो इस पढ़ाई का जो पेडोलॉजी था या जो भी एड ऑन कोर्सेज था, कुछ इसके बारे में जूनियर बच्चों को बताइए, आप जूनियर को। बिल्कुल। तो बेसिकली हम इस कॉलेज में आए ही हैं इसलिए कि हम थियरी तक ना रह जाए, प्रैक्टिकल की तरफ भी जाए। और ये कॉलेज का थीम ही यही है कि आपको थियोरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, और वो बस एड ऑन से ही आएगा। आपको टैली कराया जा रहा होगा अभी, फिर उसके बाद आपको जीएसटी फाइलिंग वगैरह भी कराया जाएगा, जीएसटी वगैरह के बारे में बताया जाएगा, फ्रंट अकाउंटिंग वगैरह भी बताया गया था। तो ये सारे एड ऑन कोर्स, स्टॉक मार्केट नहीं होता है। स्टॉक मार्केट भी हुआ था भाई, जीएसटी वो टैक्स वाले सभी सब कुछ आपको वो करेंगे। तो ये सारी चीज ही आपको आगे जाएंगी। आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ये लिखने को कहीं नहीं आएगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग में आप टैली पे क्या परफॉर्म कर रहे हो यही आगे है सब कुछ। तो एडन तो मस्ट है, मतलब यहाँ पे बच्चे होते हैं, मैं देखी हूँ कि एडॉन को बहुत लाइटली लेते हैं कि एडॉन ही तो क्लास बंद कर गए, एडॉन का क्लास है, कोई बात नहीं करेंगे। पर सच बताऊं तो फिनेंशियल अकाउंटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट टैली है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है। फिनेंशियल अकाउंटिंग तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, पर टैली आप पे सिखाया जाएगा। तो आई थिंक एड ऑन बहुत जरूरी है, और आप सबको, मतलब एक तो आपको ये मतलब वो होना चाहिए कि आपको कहीं बाहर से नहीं करना पड़ता है। टैली का कोर्स अगर आप बाहर से करो तो 6-7 हजार रुपए लगेंगे सिर्फ टैली करने में। वैसे हमारे सेमेस्टर्स में बहुत कम टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आप पूरे सिलेबस को कवर करने में थोड़ी बहुत तो डिफिकल्टीज होती होंगी, उनको आप कैसे मैनेज करते थे? सो डिफिकल्टीज तो होती हैं, बट सबका एक ट्रिक होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। सर हमारे लिए बहुत ज्यादा वो करते थे, मतलब हेल्प करते थे इसके लिए। वो क्या अभी पता नहीं कर देते या नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराते होंगे, सब कुछ वही है। मैं क्या करती थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 3-4 साल का पेपर ली, हर एक साल में टॉपिक में लिखी, किस क्वेश्चन नहीं टॉपिक, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है, फिर वो रिपीट कितनी बार हुआ है उसको तो एकदम से प्रिपेयर कर लो। तो ऐसे प्रीवियस ईयर ही हेल्प करेगा, आपको पूरा बुक कवर नहीं करना होता है, सिलेबस आप पूरा पढ़ के वो फिर आप सोचोगे कि पास आउट होना, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा फोकस करो, जो जो टॉपिक है सारे टॉपिक को नोट डाउन करो, एक एक करके टिक करो, वो करो, और फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपका मतलब मेरा तो हमेशा अकाउंट्स में 90+ था, आपका भी होगा ही होगा। तो यही है। हेलो दीप, एक क्वेश्चन था मेरा कि जब आपने इंटरव्यू दिया होगा उस टाइम का आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपने कैसे क्रैक किया है? क्या जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से आता है या फिर वो अपना से कुछ ऐसा कुछ पूछता है क्या? बेसिकली इंटरव्यू में आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। वहां जो बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा है उसको पता है कि आपको कुछ नहीं आता है प्रैक्टिकल, मतलब जो कॉर्पोरेट लाइफ में, तो वो आपको ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चन हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा बहुत जीडी पहले हुआ था मेरा, तो ग्रुप डिस्कशन, वहां पे भी आपका, आप कितना मतलब फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हो वहां पे मैटर करता है, जो आप यहाँ पे खड़े होकर बोलोगे उससे वो होगा। मेरा जीडी का टॉपिक था जियो वर्सेस एयरटेल, क्योंकि मैं एयरटेल में बेस्ड हूँ, तो वो आपको कुछ पता होना चाहिए, जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसके बारे में आपको गो थ्रू होना चाहिए, जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो सबसे पहला तो आपका वर्क ये होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने सारे सब्जेक्ट का ना एकदम क्लियर व्यू होना चाहिए कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है और इसी सब्जेक्ट में मुझे ये टॉपिक पढ़े हैं मैंने। टॉपिक अंदर से कोई कुछ नहीं पूछता,
दूसरा तीसरा हमने इंटर्नशिप आप करोगे ही ऑब्वियसली, तो इंटर्नशिप का में आपने क्या क्या सीखा वही होता है। फिर उसके अलावा वो बस देखते हैं कि आप बोलना, मतलब आपका स्पीकिंग इसके लिए सबसे मैटर जो करता है ना वो है। और आपने अपने पढ़ाई में मतलब जो 2-3 क्वेश्चन जो बस वही हो गया, अकाउंट से रिलेटेड कुछ अगर पूछ लिया उन्होंने तो वही बस, आके कुछ वैसा नहीं है कि वो आपसे प्रैक्टिकली कुछ पूछे, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, फ्रेशर से वो लोग कुछ डिमांड नहीं करते। हाँ, बट अपने आप को प्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात है, तो अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा जो आप यहाँ पर आई और वैसे तो इस तरह से अपने जूनियर को इस तरह से आप अपना एडवाइस दी खुद, और इस तरह से हम चाहेंगे कि कभी जब भी मुलाकात हो तो आप आए और कुछ कुछ अपने जूनियर को मैसेज दे, ताकि ये लोग भी बच्चे सब अपना आपके मैसेज को सुन करके आगे की ओर बड़े आगे तरक्की करे और क्रैक करे इंटरव्यू। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।